अवेयरनेस या सजगता, ये शब्द अपने आप में पूरी आध्यात्मिकता को और पूरी धार्मिकता को समेटे हुए। मनुष्य का सबसे बड़ा काम यही है कि पहले वो अपने भीतर झांकना प्रारंभ करे और देखे कि वो कितनी गहरी नींद में खोया है। हर मनुष्य गहरी नींद में खोया है। नींद का गुणधर्म है स्वप्नों का निर्माण। तो जब नींद होती है, सजगता का अभाव होता है, तो जीवन में फिर स्वप्न ही स्वप्न होते हैं। कुछ स्वप्नों को तुम सांसारिक नाम दे देते हो और कुछ स्वप्नों को आध्यात्मिक नाम दे देते हो। एक सोए हुए व्यक्ति की यात्रा चाहे संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो, वो सपनों में ही विचरण है, सपनों में ही घूमना है, सपनों की भूल भुलैया में ही भटकना, मार्ग ढूंढने की कोशिश करना, उपलब्धि का भ्रम और फिर से खो जाना। संसार में कितनी बार तुम्हें लगता नहीं कि तुम बस पहुंचे पहुंचे और अचानक तुम पहुंचते पहुंचते फिर भटक जाते। सपने ऐसे ही तो होते हैं कि सपनों में बात पूरी कहाँ होती। अगर तुम्हारा कोई सपना पूरा हो जाए तो तुम स्वप्नातीत हो जाओगे, तुम सपनों से पार चले जाओगे। हर सपने के भीतर एक यही तत्व छुपा होता है जिसे तुम अगर जाग कर देखोगे तो पाओगे कि सपना कभी पूरा नहीं होता। हर सपना अधूरा रहता है, बीच में छूटता है। अभी तुम्हारी कई अवस्थाएं हैं, गहरी नींद की, फिर नींद से उपजे सपनों की और फिर जागृति की। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वेकिंग। इन सबके भीतर प्रकट या अप्रकट तल पर जो चीज काम कर रही है वो है सजगता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। अब तुम तीन बातें जब सुनते हो तो वेकिंग या जागृत अवस्था में तुम्हें लगता है कि तुम उसमें तो शायद जागे हुए हो, लेकिन वस्तुतः जागृत अवस्था तुम्हारी अलग किस्म की नींद है। एक नींद बंद आंखों से होती है और एक नींद खुली आंखों से होती है। सामान्य मनुष्य ऐसी ही अवस्था में है कि वो आंख बंद करके भी सोता है और आंख खोल कर भी सोता है। जहां उसे होना है वहां वो नहीं है, जहां उसे नहीं होना है वो वहीं वहीं है। क्या तुम ठीक अभी और यहीं हो? तुम अपने को टटोलोगे, तुम देखोगे कि मेरे पूछने और तुम्हारे भीतर प्रत्युत्तर उठने के बीच ही तुम न जाने कहां कहां भटक जाते हो। सब धर्मों का सार है सजगता। सारे शास्त्र खो जाएं, सारे शब्द खो जाएं, सारे वचन खो जाएं और अगर एक शब्द बचा रह जाता है तो हम बार बार सारी कीमती और महत्वपूर्ण बातें खोज लेंगे। सजगता का डायमेंशन पूरी तरह से चमत्कारिक है, मिरेकुलस है। जैसे विचार के तल पर जब हमने यात्रा की तो विचार के तल का अपना एक चमत्कार है और ऊर्जा के तल का अपना एक चमत्कार है, लेकिन सजगता और गहरे जाती है। ये विशुद्ध चमत्कार की भूमि है, एब्सोल्यूट मिरेकुलस पाथ।
एब्सोल्यूट मिरेकुलस लैंड। अब तुम्हें लगता है कि चमत्कार क्या होता है? चमत्कार ऐसी घटना है जहां पर जीवन का अंतर संबंध प्रकट होता है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। जीवन में जो अंतर संबंध है वो प्रकट होता है और तुम्हारे जीवन में दिव्य संयोगों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं। सजगता के आयाम पर बात करते हुए आज मैं अपने हृदय के बहुत निकट, बहुत प्रिय संबुद्ध मित्र का नाम लेना चाहता था, जे कृष्णमूर्ति का। और ये अवेयरनेस के आयाम का ही एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न है, एक चमत्कारिक घटनाक्रम है कि आज हमारे बीच दो मित्र आते हैं और उनके हृदय, उनके प्राण जे कृष्णमूर्ति के साथ धड़कते हैं। देखने में बात जितनी सामान्य लगती है उतनी सामान्य है नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भी बात दूसरी बात से अलग नहीं होती है। सबका एक अंतर संबंध है, सिंक्रोनाइजेशन है। जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी और मित्र कह रहे थे कि कृष्णमूर्ति जी भी यही बात कहते रहे कि कोई दूसरा किसी को स्वतंत्र नहीं कर सकता, कोई दूसरा किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, कोई दूसरा किसी को सत्य नहीं दे सकता। तुम्हारे भ्रमों से कोई दूसरा तुम्हें निकाल सकता नहीं, तुम्हें ही निकलना पड़ता है। ये बात विचार के तल पर, ऊर्जा के तल पर बात थोड़ी और तरल होने लगती है और सजगता के तल पर एक अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है कि दूसरा है कहाँ। Where is the other? कहाँ है दूसरा? कहाँ मैं समाप्त होता हूं और दूसरा कहाँ प्रारंभ होता है? विचार के तल पर तो बात सीधी सपाट जान पड़ती, ऊर्जा के तल पर सीमाएं धुंधली होने लगती और सजगता के तल पर तो सीमाएं ही खो जाती। अगर हम सजगता की बात करते हैं तो दूसरा कहीं है नहीं। दूसरे की भाव दशा विचार की सीमा से खिंची हुई परिधि है। विचार उठते हैं, सीमा खींच देते हैं। हालांकि विचार चमत्कारिक हैं, लेकिन फिर भी विचारों में सीमा का एक तत्व हमेशा शामिल है।